नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। संसद सभा में अगर कोई अडानी अंबानी का नाम ले ले तो सभापति को बुरा लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं के सामने जैसे ही अगर अडानी अंबानी का नाम लिया जाए वो लोग बौखला जाते हैं। लेकिन आज जब सीजीआई सूर्यकांत के सामने एक वकील ने अडानी अंबानी का नाम ले लिया तो सीजीआई सूर्यकांत साहब नाराज हो गए। सीजीआई सूर्यकांत साहब तुरंत ही उस वकील पर भड़क उठे और कहने लगे कि चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, होश में रहिए, अडानी अंबानी का नाम हमारे सामने मत लीजिए। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम नहीं सुनना चाहते, उन पर चर्चा नहीं कराना चाहते, सदन में भी अडानी अंबानी के नाम पर एक हिसाब से बैन लगा हुआ है, कोई उन पर बोल नहीं सकता है। अगर जो बोलने की कोशिश करेगा तो माइक बंद कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है, कैमरे के फ्रेम से उसे हटा दिया जाता है। यानी कि सिर्फ सभापति ही नहीं, मोदी, अमित शाह या भाजपा के नेता ही नहीं, बल्कि सीजीआई भी अब अडानी अंबानी का नाम नहीं सुनना पसंद करते। कारण क्या है, जरा इस खबर में देखिए। लिखा भी है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा है कि चेतावनी दे रहा हूं, होश में रहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने एक वकील से कहा कि चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि वकील ने अडानी और अंबानी का नाम ले लिया। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि चेतावनी दे रहा हूं, होश में रहिए, दोबारा नाम मत लीजिएगा अडानी अंबानी का। आखिरकार इतना गुस्सा, इतना इतराज, इतनी नफरत, इतना प्यार, आखिरकार ये है क्या? देखिए यहां पर लिखा भी है, चेतावनी दे रहा हूं, होश में रहिए, अडानी अंबानी का लिया नाम, सीजीआई सूर्यकांत ने वकील की लगाई है क्लास। किस मामले को लेकर के सीजीआई सूर्यकांत ने वकील की क्लास लगाई, ये मामला क्या है पूरा, यहां पर सब कुछ हम सभी लोग जानेंगे और उसके बाद आप लोग जज कीजिएगा कि सीजीआई सूर्यकांत ने सही किया या फिर गलत किया। देखिए लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को बेवजह अडानी अंबानी का नाम लेने के विषय में जिक्र करने पर जमकर फटकार लगाई। सीजीआई ने उस वकील को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीजीआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि दोबारा नाम मत लेना, ठीक है, नहीं तो कार्रवाई करूंगा और वो भी बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा। अडानी अंबानी का नाम बेवजह मत लीजिए। लेकिन वजह थी या बेवजह नाम लिया वकील ने, इसी खबर में हम आपको दिखाएंगे। देखिए लिखा भी यहां पर खबर में, भारत के चीफ जस्टिस यानी सीजीआई सूर्यकांत ने सोमवार को एक वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की एक बेवजह की टिप्पणी के लिए जमकर फटकार लगाई और यहां तक कि भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी दे डाली। सीजीआई सूर्यकांत ने नेदुम्पारा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनका दुर्व्यवहार इसी तरह जारी रहा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेदुम्पारा की टिप्पणी पर सीजीआई बहुत बुरी तरह नाराज हो गए। कारण क्या है ये देखिए, यहां पर लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत की एक वकील को फटकार। लिखा है कि लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई सूर्यकांत तब वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पर भड़क गए जब उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के लिए तो संवैधानिक बेंच गठित की जाती है, लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनएसएजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं नहीं सुनी जा रही हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनजेएसी लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। दोस्तों, बात यह है कि वकील साहब एनजेएसी कानून के खिलाफ गए थे। साल 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी का यह सपना था कि न्यायपालिका पर अपना कब्जा कर लिया जाए, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके वो एनजेएसी कानून को लागू करना चाह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी कि नहीं, ये कानून ठीक नहीं है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का खतरा है, न्यायपालिका सरकार के अधीन हो जाएगी। तो एनजेएसी कानून के खिलाफ एक बार फिर वकील नेदुम्पारा साहब गए थे, तो शायद कुछ बातें हुई होंगी जिसको लेकर के वकील नेदुम्पारा ने सीजीआई से कहा कि अडानी अंबानी के लिए तो स्पेशल बेंच गठित कर दी जाती है, अडानी अंबानी के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर दिया जाता है, कौन कौन से जज किस मामले की सुनवाई करेंगे गठित कर दिया जाता है। लेकिन हमें क्यों नहीं सुना जा रहा है, हमारे लिए कौन सी बेंच है? अडानी अंबानी के लिए तो बेंच गठित कर दी जाती है, जज पहले से ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जज क्यों तैयार नहीं हो रहे, हमारी याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी बात को लेकर सीजीआई सूर्यकांत साहब भड़क गए कि बस होश में रहिए, बहुत ज्यादा हो गया, अडानी अंबानी का नाम मत लीजिए,
बेवजह आप अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। वकील नेदुम पारा ने सिर्फ इतना ही कहा कि अडानी अंबानी का अगर यही मैटर होता तो एक स्पेशल बेंच गठित कर दी जाती, पूरी बेंच सजा दी जाती, लाइन लगाकर जज खड़े हो जाते सुनवाई करने के लिए, क्योंकि मामला अडानी अंबानी का है, करोड़पतियों का है। यहां पर मैं एक वकील हूं, एनजेएसी मामले में सुनवाई चाहता हूं, तो यहां पर बेंच कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। देखिए लिखा भी है यहां पर खबर में, दरअसल मैथ्यूज नेदुम पारा सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग राउंड के दौरान कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बहाली वाली एक याचिका का सुनवाई के लिए उल्लेख करना चाहते थे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री के पास ऐसी कोई याचिका नहीं है। इस पर नेदुम पारा ने कह दिया कि अडानी और अंबानी के लिए संविधान पीठ गठित हो रहे हैं, लेकिन जो मामले आम लोगों को प्रभावित करते हैं उन्हें नहीं सुना जा रहा है। सीजीआई सूर्यकांत ने दी सुधर जाने की चेतावनी, लिखा भी है। इसी पर सीजीआई सूर्यकांत ने नेदुम पारा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, मिस्टर नेदुम पारा, मेरे कोर्ट में आप जो कुछ भी कहते हैं उसको लेकर सावधान रहिए। आपने मुझे चंडीगढ़ में देखा है, दिल्ली में, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, होश में रहिए। आप ये मत समझिए कि आप दुर्व्यवहार करते रहेंगे जैसा कि आप अन्य बेंचों में करते हैं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। तो यहां पर सीजीआई सूर्यकांत साहब जो है भड़क गए, अचानक नाराज हो गए कि भाई देखिए चेतावनी दे रहा हूं, बार बार चेतावनी भी नहीं दूंगा, ठीक है। आप अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हैं? आपके मामले से अडानी अंबानी का क्या लेना देना है? मतलब यहां पर नेदुम पारा साहब का कहने का मतलब यह था कि अगर अडानी अंबानी के मैटर होते हैं तो एक संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया जाता है, ठीक है, एक बढ़िया स्पेशल बेंच तैयार कर दी जाती है। लेकिन जहां आम जनमानस की जुड़ी हुई बातें होती हैं वहां पर याचिकाएं मेंशन ही नहीं होती हैं, मेंशनिंग के लिए उनको भेजा जाता है तो मेंशन ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर शायद वकील साहब भी नाराज थे कि बताइए मेरे मामले को इतने हल्के में ले लिया गया, ठीक है। वहीं पर सीजीआई सूर्यकांत साहब को लगा कि अडानी अंबानी का नाम इसीलिए ले रहे ताकि लोगों में मैसेज चला जाए कि यहां पर सिर्फ अडानी अंबानी के लिए स्पेशल बेंच सजाई जाती है, बाकी आम इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि ऐसा बताने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश की आज की न्याय व्यवस्था, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या कोई आम इंसान हो, भाई हम लोग देखते हैं फैसले लिए जाते हैं। अडानी के मामलों पर भी एक्शन लिए गए, ऐसा नहीं अंबानी के मामले पर एक्शन लिए गए। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसे सरकार को लेना होता है, उसमें भले ही आप न्यायपालिका की चूक कहिए, कमजोरी कहिए, वो आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि न्यायपालिका एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वकील साहब को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अगर मैं अडानी अंबानी होता तो मेरे लिए स्पेशल संवैधानिक पीठ बैठ जाती, एक स्पेशल बेंच बैठती, मेरे मामले की सुनवाई करती। तो शायद नेदुम पारा साहब यही सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने जमकर फटकार लगाई। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।